नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं ताकि माता रानी की कृपा उनके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप भी गरीबी का सामना कर रहे हैं, आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है या लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी आपको हर क्षेत्र के अंदर असफलता की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आप यह 2 कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर परेशानी नहीं आती, बल्कि माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करती है और आपका घर परिवार खुशियों से भरती है। दोस्तों, बात करते हैं उन काम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले काम है नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दोस्तों एक तो आपको अपने घर के अंदर जवारे जरूर उगाने चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि पहले दिन आपसे नहीं उग सके तो कोई बात नहीं, नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन आपको इन्हें उगाना घर के अंदर जरूर चाहिए। कहा जाता है कि जब ये आपके घर के अंदर संपूर्ण रूप से उग कर बड़े हो जाते हैं तो पूरे साल आपके घर की तरक्की के घोतक माने जाते हैं। पहले दिन उगाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा आपको नवरात्रि में किसी भी दिन उगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जवारे उगा लेते हैं तो क्या करें, जवारों को जब आप विसर्जित करने जाएं, कुछ जवारे तोड़कर आप इसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख दें। दोस्तों, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है। कभी आपको व्यापार में नुकसान हो तो व्यापार की जगह पर रख दें, या आपको कभी भी ताव तप इस प्रकार की समस्याएं हो, जैसे आपको बहुत ज्यादा बुखार हो तो अपने सिरहाने रख देते हैं इन जवारों को, तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों के दौरान अखंड दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए, और अगर आपसे अखंड दीपक संभव नहीं हो तो कम से कम आप दिन में 3 बार आपको दीपक माँ दुर्गा को करना चाहिए। एक तो सुबह जल्दी, एक उसके बाद संध्या काल के समय, एक दोपहर के समय। 3 बार दीपक करने से नकारात्मकताएं आपके आसपास नहीं फटकती और माँ दुर्गा जहां पर रहती है वहां पर अपने आप ही आपके खुशियों की झोली भर देती है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि में एक काम और करना चाहिए और बहुत ही पुण्य का काम होता है, दान का काम। आप नवरात्रि के दिनों के दौरान घर के अंदर छोटी कन्याओं, छोटे बच्चों को घर के अंदर जरूर बुलाएं और आप उन्हें जितना ज्यादा हो सके भोजन करवाएं। नवरात्रि के दिनों के दौरान छोटी कन्याओं को भोजन करवाना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। ऐसा करने से माता दुर्गा की कृपा होती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, और अगर आप उन्हें भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर भेजते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपने माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया। अब माँ दुर्गा साक्षात आपके घर के अंदर रहने के लिए आ जाती है। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े आदि देते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप गौशाला में जाकर गायों की सेवाएं करते हैं या अपने घर के अंदर ही गाय है तो उसकी सेवा करते हैं, तो ऐसा करने से दोस्तों माँ दुर्गा विशेष तौर से प्रसन्न होती है और नवरात्रि के दिनों के दौरान खुशियों से आपकी झोली भर देती है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो घर के अंदर ही किए जाते हैं। जैसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद सबसे पहला काम होता है घर की सफाई का, घर के अंदर झाड़ू आदि निकालने का, जिससे आपके घर के अंदर सकारात्मकता के अंदर वृद्धि होती है। जब आपके घर का झाड़ू आदि निकल जाए तब आपको क्या करना चाहिए, पोछे के अंदर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान फिटकरी या फिर आपको नमक डालकर ही पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपके घर की तरफ आकर्षित होती है और आपके अंदर खुशियों का काम करती है। जब ऐसा काम कर ले उसके बाद आपको स्नान करने के बाद तुरंत आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर के अंदर मीठे व्यंजन और मीठे का भोग जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप नवरात्रि के अंदर मीठा प्रसाद बनाते हैं और माँ दुर्गा को मिठाई, पीली मिठाई या इन मिठाइयों का भोग लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों और अन्य लोगों के मध्य प्रसाद का वितरण करते हैं, उतना ही ज़्यादा
फलदायी होता है और उतना ही ज़्यादा माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है। इसीलिए नवरात्रि में अपने घर के अंदर मीठा बनाना नहीं भूलना चाहिए। नवरात्रि के दिनों के दौरान हम बात कर रहे थे इन चीज़ों के बारे में जो आपको करना चाहिए। आप इनमें से कोई भी 2 काम कर लें या 1 काम कर ले, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा प्राप्त होगा। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।